चलिए शुरुआत करते हैं लव एंड लाइफ पार्ट 2 की। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद बेले टिम के साथ में होती है और वो रो रही होती है। इस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले बेले पार्किंग लॉट में होती है, तो फिर वहाँ पर सोमसाक आता है और उसे बता रहा होता है कि अब से तुम्हें टिम हैंडल करेगा। लेकिन बेले मना कर देती है। फिर टिम बोल रहा होता है, मुझे पता है कि पहले तुम्हारी टेक केयर तुम करता था और उसने शायद तुम्हें ये भी बोला होगा कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी है, बट इस टाइम पर यह मेरी ड्यूटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। फिर वो उसे स्क्रिप्ट देता है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद बेले बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो फिर टिम बोल रहा होता है कि तुम्हें यही बोलना होगा और वैसे भी न्यूज़ पे ये सारी बातें सच ही तो हैं। बेले सोमसा से रिक्वेस्ट कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये सब सच नहीं है। फिर सोमसा उससे बोल रहा होता है कि अगर तुमने ये सब नहीं कहा तो फिर तुम्हारे करियर का नहीं बल्कि हमारी कंपनी का भी एंड हो जाएगा। इस वजह से बेले उसकी बात मान जाती है। अब बेले एक जगह पर बैठी होती है और वहाँ पर रो रही होती है। टिम की मॉम को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा होता है, तो फिर उनके साथ में उसका भाई टैम भी होता है। तभी टैम देख रहा होता है कि न्यूज़ पर बताया जा रहा होता है कि टिम और पुम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इस न्यूज़ को सुनते ही वो भी काफ़ी उदास हो जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक लड़का आता है जो कि वहाँ के स्टाफ मेंबर से एक एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा होता है जो कि आज से 2 दिन पहले हुआ होता है, और वो एक्सीडेंट होता है टिम की मॉम का। इधर कंपनी में टीम ए और टीम बी आपस में बहस कर रही होती है, तो फिर टीम ए का मेंबर बोल रहा होता है कि अभी टीम सोमसाक के साथ में है, तो फिर वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं किसी बारे में। शायद अब से टिम दोनों टीम को मैनेज करेगा। फिर टीम बी की मेंबर बोल रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और क्या तुम लोगों को पता है कि तुम के रिज़ाइन करने का रीज़न टिम ही है। टीम अभी सोमसाक के कैबिन में होता है, तो फिर सोमसाक उसे बोल रहा होता है कि अब से तुम्हें टीम बी को भी मैनेज करना है, बट टिम मना कर देता है और बोल रहा होता है कि जितने भी स्टाफ मेंबर है वो सारे मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से तुमने रेजिग्नेशन दिया है। सोमसाक बोल रहा होता है कि तुम इस बारे में मत सोचो क्योंकि ये बात सच नहीं है, तुम्हें भी पता है इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मैं दोनों टीमों को मर्ज कर रहा हूँ और तुम उसके हेड हो गए। तुम ये कर सकते हो क्योंकि जब तुम मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए आए थे तभी मैंने तुम्हारे पोटेंशियल को देख लिया था। आज से कुछ साल पहले टिम सोमसाक की कंपनी में इंटर्न था, तो फिर उस टाइम पर एक एक्ट्रेस का एक स्कैंडल चल रहा था न्यूज़ पर। ये स्कैंडल 3 लोगों के बीच में था और जो सोमसाक की कंपनी की एक्ट्रेस थी उसके बारे में ज़्यादा अफवाहें उड़ रही थी। जो टीम बी का हेड होता है टुम, वो सोमसाक के साथ डिस्कशन कर रहा होता है इसी बारे में, और वो उसे बता रहा होता है कि इस चीज़ में हमारे एक्टर्स की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती दूसरी एक्टर्स की है। टिम भी उनके रूम के बाहर खड़ा होता है और सारी बातें सुन रहा होता है। फिर इसके बाद वो सारी डिटेल्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। उस दिन बीतने के बाद उसे एक वीडियो मिलता है, तो फिर वो वीडियो अपने कंप्यूटर में प्ले कर रहा होता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और उस वीडियो को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर देता है। अगले दिन इस वीडियो के बारे में तुमको पता चल जाता है, तो फिर वो गुस्से में टिम को सोमसाक के पास लेकर जाता है। उससे बोल रहा होता है कि इसने ही ये वीडियो पोस्ट किया है। सोमसाक टिम से बोल रहा होता है क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो फिर टिम बोल रहा होता है कि मैंने ये सब हमारी कंपनी के लिए किया है और जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग से किया है, तो फिर इस वजह से लोगों को नहीं लगेगा कि ये सब कंपनी ने करवाया है। फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आती है और वो सोमसाक को बता रही होती है कि जो कल सोशल मीडिया पर एक क्लिप पोस्ट हुई थी उसकी वजह से हमारी एक्टर्स के जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे अब दब गए हैं। अब सारे लोग हमारे एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सुनकर सोमसाक भी हैरान होता है। फिर टिम वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो उसे रोकता है और वो उसका नाम पूछता है। इसके बाद टिम वहाँ से चला जाता है। सोमसाक तुमसे बोल रहा होता है कि जब टिम की इंटर्नशिप खत्म हो जाए तो फिर तुम इससे बोल देना कि ये हमारी कंपनी के लिए काम कर सकता है। लेकिन टिम की इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तुम उसे कुछ भी नहीं बताता है। कुछ महीने बीतने के बाद सोमसाक की एक और एक्ट्रेस का स्कैंडल चल रहा होता है, तो फिर सोमसाक इंटरव्यू देने के लिए जाता है और वहाँ पर रिपोर्टर आया होता है और वो रिपोर्टर होता है टिम। इसके बाद सोमसाक टिम को अपने पास बुलाता है प्राइवेट में बात करने के लिए। सोमसाक पूछ रहा होता है कि तुम मेरी कंपनी में काम क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि मैंने तुमसे बोला था कि वो तुम्हें बता दे कि तुम हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। टिम हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे तो तुमने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने उससे जॉब के लिए पूछा तो फिर उसने मुझसे कहा कि हमारी कंपनी में कोई भी पोजीशन खाली नहीं है। सोमसाक उससे पूछा जाता है क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे, तो फिर टिम उसकी बात मान जाता है। प्रेजेंट टाइम में सोमसाक टिम से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब से बेले को मैनेज करना है और उसके लिए जो भी वर्क आए तुम्हें उसे मना नहीं करना, क्योंकि उससे उसकी पब्लिक की इमेज अच्छी हो जाएगी। टिम बोल रहा होता है कि अभी मैं उसकी इमेज के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में चिंता कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि उसने एक मर्डर को होते हुए देखा है। तभी वहाँ पर टीम बी के मेंबर पहुंच जाते हैं और वो सोमसाक से बोल रहे होते हैं कि आप दोनों टीमों को मर्ज नहीं कर सकते हो। दोनों टीमों का काम करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। तो फिर सोमसाक बोल रहा होता है कि तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारा कोई लीडर नहीं है। फिर टिम सोमसाक से बोल रहा होता है कि म्याओ टीम बी की लीडर बन सकती है और जो उसकी असिस्टेंट होगी वो होगी पुक, और मेरी टीम में तुम बेले को ट्रांसफ़र कर दो और जो भी मेरे एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो मैं तुम्हारी टीम में ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस बात के लिए टीम बी के मेंबर मान जाते हैं। टीम बी के मेंबर वहाँ चले जाते हैं और टिम भी वहाँ से जा रहा होता है। तभी सोमसाक टिम को रोकता है, बोल रहा होता है कि कल बेले को पुलिस स्टेशन जाना है स्टेटमेंट देने के लिए, तो फिर तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। एक और बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पुम को दूर रखना है बेले से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुम अपने फादर की पार्टी में बेले को इन्वॉल्व करे। रात को टिम हॉस्पिटल में होता है, तो फिर वहाँ पर वो अपने भाई से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं, बट उसका भाई मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। टिम की मॉम को भी होश नहीं आया होता, तो वो टिम अपनी मॉम के पास जाता है और वहाँ पर बैठकर उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। पहले अपने घर पे होती है और उसने अपना डोर लॉक कर रखा होता है। उसके डोर के बाहर पुम खड़ा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो। अगर तुम डोर नहीं ओपन करना चाहती तो फिर तुम मत करो, और तुम्हें पता है कि तुम मुझसे कल तो मिलोगी ही। तुम कितना भी भागने की कोशिश कर लो बट तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी। और ये कहकर पुम वहाँ से चला जाता है। फिर जाने के बाद बेले बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो रोने लग जाती है।
अगले दिन बेले शूट पर होती है तो फिर वहाँ पर उसे फाइटिंग सीन शूट करना होता है, बट वो बार बार मिस्टेक कर रही होती है। वेल्टर काफ़ी गुस्से में होता है तो फिर वो बेले के पास जाता है और डांट रहा होता है। तभी वहाँ पर टिम पहुँच जाता है और डॉक्टर से बोल रहा होता है कि बेले के साथ अभी बहुत कुछ हो रहा है तो फिर उसे रेस्ट की ज़रूरत है। बट बेले रेस्ट लेने के लिए मना कर देती है और उस सीन को अच्छी तरीके से शूट कर लेती है। इस बार शूटिंग खत्म होने के बाद टिम और बेले वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर टिम डायरेक्टर के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है आज के लिए। टिम बेले को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा होता है स्टेटमेंट के लिए, तो फिर वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। बट बेले उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती और वो उसे इग्नोर कर रही होती है। वहाँ पर टीम ए के भी मेंबर होते हैं तो फिर बेले उनसे पूछ रहे होते हैं कि पुक और म्याओ कहाँ पर है। फिर टीम ए का मेंबर उसे बता रहा होता है कि तुम्हें सोमसाक ने टीम ए में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब से तुम्हारी टेक केयर टीम ही करेगा। इसके बाद टिम बेले से बोल रहा होता है कि अब से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। तभी बेले ईयरफोन्स निकालती अपने कान में लगा लेती है और वो सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देती है। टिम ये देखकर गुस्से में आ जाता है तो फिर वो बेले के ईयरफोन्स निकालता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ पर रिपोर्टर से बोलना है कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए आई हूँ। वहाँ पर पुम भी होगा जो कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलेगा, बट तुम्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। बट बेले दोबारा उसे इग्नोर कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रिपोर्टर कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बट बेले उनसे बोलती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए आई हूँ। जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है तो फिर वहाँ पर पुम मौजूद होता है। पुम बेले के पास जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती हक कर रहा होता है। टिम ये सब देख रहा होता है बट वो कुछ भी नहीं करता। फिर इसके बाद पुम और बेले दोनों अंदर रूम में जाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। पुम बोल रहा होता है कि उस रॉबर के पास एक गन थी, तो फिर मुझे पहले की बहुत ज़्यादा चिंता थी, इस वजह से मैं रॉबर के पास गया उससे गन छीनने के लिए। इसी छीना झपटे में गोली चल गई और वो गोली रॉबर को ही लग गई और ये सब डिफेंस में हुआ। ये बात सुनकर बेले काफ़ी हैरान होती है और वो पुम की ओर देख रही होती है। ऑफिसर फिर बेले से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने कुछ देखा था, तो फिर बेले कुछ भी नहीं बोल रही होती। फिर पुम उनसे बोल रहा होता है कि बेले भी बहुत ज़्यादा शौक में है तो फिर उसे कुछ टाइम दीजिए आप। फिर 5 मिनट बीतने के बाद ऑफिसर बेले से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं क्या जो सब पुम ने कहा वैसे ही सब कुछ हुआ था वहाँ पर। तभी पुम बेले का हाथ पकड़ लेता है और बेले काफ़ी डर जाती है तो फिर वो भी यही सेम जवाब देती है जो कि पुम ने दिया होता है। टिम बाहर होता है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर 2 लोगों को इंक्वायरी रूम लेकर जा रहा होता है और ये लोग उस दिन पब में ही मौजूद होते हैं जब ये सब हुआ होता है बेले के साथ। ऑफिसर उन दोनों से पूछ रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो फिर वो भी सेम जवाब दे रहे होते हैं जो कि पुम ने दिया होता है ऑफिसर को। तभी टिम को वहाँ पर एक ऑफिसर दिखाई देता है जो कि हॉस्पिटल में आया था उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए। फिर टिम ऑफिसर के पास जाकर पूछ रहा होता है क्या उस केस में कोई प्रोग्रेस हुई, तो फिर ऑफिसर बता रहे होते हैं कि हमने उस एरिया के कैमरे चेक करवाए बट उनमें कोई भी फुटेज नहीं मिली हमें। टिम बोल रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि वहाँ तो बहुत सारे कैमरे हैं। तो फिर ऑफिसर उसे शांत कराते हैं, बोल रहे होते हैं हम कोई ना कोई सबूत ज़रूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद टिम बाहर जाता है तो फिर वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसका फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है किट। किट वही लड़का होता है जो कि हॉस्पिटल में गया होता है एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए। किट एक रिपोर्टर होता है। फिर इसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर टिम बोल रहा होता है क्यों ना हम दोनों एक दिन मिले, बहुत दिन हो गए मिले हुए तुमसे। किट उसकी बात मान जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बेले और पुम भी बाहर आ जाते हैं। फिर इसके बाद पुम जबरदस्ती बेले को अपने साथ बाहर लेकर जाता है तो फिर वहाँ पर रिपोर्टर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो उनसे इंटरव्यू देने के लिए बोल रहे होते हैं। बट वहाँ पर टिम पहुँच जाता है और बोल रहा होता है कि बेले अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि उसे कहीं और जाना है एक काम के लिए। पुम बोल रहा होता है कि कुछ देर के लिए तो बेले इंटरव्यू दे सकती है, इतना टाइम तो होगा। बट टिम मना करता है और बोल रहा होता है कि अगर बेले उस जगह पर लेट पहुंची तो फिर उसकी इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। फिर टिम बेले को पुम से दूर करता है और वो उसे अपनी कार में बैठा देता है। कार में बैठने के बाद बेले टिम से बोल रही होती है कि मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। टिम बोल रहा होता है ये बात मुझे पता है, मैंने उनसे झूठ बोला ताकि तुम्हें रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। पुम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि वो लड़का कौन था जो कि बेले को भी लेकर गया है। ड्राइवर बोल रहा होता है कि वो उनकी कंपनी का एग्जीक्यूटिव है और साथ ही में वो बेले की टीम का हेड भी है। इसके बाद पुम अपने फादर को कॉल करता है, उन्हें बता रहा होता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुम के फादर एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में होते हैं। तभी वहाँ पर उनका एक आदमी आता है, उन्हें एक फ़ाइल दे रहा होता है और वो आदमी होता है टुम। टुम पहले सोमसा की कंपनी में काम करता था और वो टीम बी का हेड था, बट वो अब पुम के फादर के लिए काम कर रहा होता है। टिम बेले को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर रहा होता है। जब बेले वहाँ से जा रही होती है तभी उसे रोकता है, बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ घर पर ही जाना और कहीं मत जाना। फिर टिम वहाँ से जा रहा होता है और बेली भी अंदर चली जाती है। तभी टिम देखता है कि बेले दोबारा बाहर आती है और वहाँ से जा रही होती है। इसके बाद टिम अपनी कार रुकवाता है और बेले के पास जाता है। बेले वहाँ पर एक कैब रुकवाती है और उसके अंदर बैठ जाती है। टिम भी दूसरे डोर से कैब के अंदर घुस जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। बेले टिम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। इस वजह से टिम काफ़ी शर्मा जाता है तो फिर बेले कार से बाहर निकलती है और पार्किंग लॉट में पहुँच जाती है अपने घर। वहाँ पर अपनी कार लेती है और वहाँ से चली जाती है और टिम उसे नहीं रोक पाता है। रात को बेले जय पर जाती है और वहाँ पर वो अपने 3 फ्रेंड से मिल रही होती है। उनसे मिलने के बाद वो रोने लग जाती है।